उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की सांसदों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में यहां पर जानकारी ये भी मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही किस तरीके से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी। इसका अभ्यास सांसदों को करवाया जाएगा। मतदान के नियम और दूसरी जानकारियों पर चर्चा भी इस दौरान होने वाली है। 2 दिवसीय कार्यशाला में सभी सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की कार्यशाला यहां पे करने जा रही है। मतदान प्रक्रिया के हर पहलू की जानकारी सांसदों को दी जाएगी। 2 दिन का ये वर्कशॉप है जहां पर तमाम सांसद को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस वर्कशॉप में सांसदों को यह सिखाया जाएगा, यह अभ्यास करवाया जाएगा कि बैलेट पेपर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, बैलेट पेपर को सही तरीके से कैसे भरना होगा। 100% वोटिंग को लेकर के अब बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, कमर कस चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह मंथन बीजेपी में लगातार जारी है। सांसदों से मुलाकात कर रही हैं तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो, ताकि पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोटिंग हो। और इसको लेकर अब 2 दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन, जहां सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मतदान के नियम क्या है और दूसरी जानकारियां यहां सांसदों के साथ साझा की जाएगी। बैलेट पेपर का सही इस्तेमाल कैसे करना है, सही तरीके से कैसे उसे भरना है, किसी भी तरह की कोई गलती किसी सांसद से ना हो जाए, इसको लेकर के बीजेपी पूरी कोशिश में है। और इसीलिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सभी सांसदों को कह दिया गया है कि इस कार्यशाला में हिस्सा लेना है, मौजूद रहना है। पूरी मतदान की प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ पे सांसदों को समझाया जाएगा। और इस खबर पर अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं अजीत का। अजीत, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम होने जा रहा है, इसी से समझ में आ रहा है कि सांसदों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक एनडीए की बात करें, कैंडिडेट की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन की जीत गणित के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई अड़चन नहीं दिखाई देती। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने अपने सांसदों को बुलाकर कि परसों जब 9 तारीख को मतदान होगा तो किस तरह से वोट देना है, क्या गलती नहीं करनी है, किस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि जो जीत है वो भारी मतों से हो, उसी को लेकर ये पूरी कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। सभी बड़े नेता बीजेपी के हैं और सांसद हैं। और इस बैठक में 2 दिन चलेगी ये बैठक, आज और कल। और उसके बाद सभी सांसदों को निर्देश दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में 9 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किस तरह से मतदान करना है, कौन गलती नहीं करनी है जिससे उनका मत खराब हो। इसी को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। और बैठक अभी 11 बजे से शुरू हुई है, जो कि शाम तक चलेगी और कल भी ये बैठक चलती रहेगी। और अजीत, क्या ये माने कि ये जो यहाँ पे वर्कशॉप का कार्यशाला का आयोजन हो रहा है इसीलिए क्योंकि बैलेट पेपर से मतदान होने जा रहे हैं, क्या कोई डर है यहाँ पे बीजेपी को? देखिए, मैंने पहले कहा कि गणित के लिहाज से देखा जाए तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को जीतने में। लेकिन कभी कभार चुनाव में चूंकि जो मतदाता हैं वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, लगभग 800 की संख्या है इनकी। और इनमें कोई गलती ना हो सांसदों से वोट देने में, जिससे उनका मत खारिज ना हो, क्योंकि छोटी गलतियां ही पता चला मत अगर जो है उनका खारिज कर दिया गया तो इससे जो है निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो सकता है एनडीए को, बीजेपी को। और इसीलिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है कि सांसदों से कोई वोट गलती ना हो, वो सुबह से शाम तक यहाँ मौजूद रहें। जो निर्धारित समय है उस दौरान ये वोटिंग करें, ऐसा ना हो कि निर्धारित समय बीत जाने के बाद वो आए। तो कुल मिलाकर ये ज़रूरी बातें हैं जो सांसदों को बताया जाएगा। और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो क्या इस दौरान सिर्फ मतदान प्रक्रिया को समझाया जाएगा या फिर और भी कोई दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे चर्चा हो सकती है जिनको लेकर?
फिलहाल जो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा है, लेकिन उससे पहले शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म का चरण चालू हुआ है और जिस तरह से ऐलान किया गया है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ऐलान किया गया था और अब इसकी घोषणा कर दी गई है और 22 सितंबर से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री को स्वागत करने का, उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो दिशा निर्देश है वो सभी सांसदों को बताया जाएगा। ऐसी जानकारी फिलहाल है कि और कोई मुद्दा इस बैठक को लेकर या इस कार्यशाला को लेकर नहीं है, सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव ही मुख्य मुद्दा है। ठीक है अजित, आप नजर रखिएगा और क्या कुछ इस वर्कशॉप के दौरान देखने को मिलता है, आपसे अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।